आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक इनइक्वालिटीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की ज़रूरत होंगी। आप बेसिक डेफिनेशंस भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, बिना इन डेफिनेशंस के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। ठीक है, इसमें से कुछ डेफिनेशंस आप लोग सेट्स में वैसे भी पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारी ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे। ठीक है, सपोज़ कोई क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ऐसा लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो इसको रीड कैसे करेंगे? x बिलोंग्स टू 3, x बिलोंग्स टू ओपन 3 to 4। कैसे रीड करते हैं इसको? x बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ओपन, मतलब ये ओपन ब्रैकेट है, इसलिए मैंने ओपन लिखा हुआ है, 3 to 4। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे ना, अगर आप नंबर लाइन पे 3 और 4 प्लॉट करोगे तो मुझे बताओ 3 से 4 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 3 से 4 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना। 3 से 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ऐसे करते करते 3.9, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, 3.11, 3.12, 3.13 एंड सो ऑन। फिर इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, 3.111, 3.112, 3.113। तो ऐसे आप देख सकते हो कि 3 से 4 के बीच में टोटल कितने नंबर्स होंगे। यही चीज़ इनके बीच में भी होगी ना, और ये फर्दर भी बढ़ता जाएगा। तो 3 से 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो ये जो ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ना, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 3 से 4, इसका मतलब क्या है? x कैन टेक वैल्यूज़, x कैन टेक infinite values between 3 and 4, excluding 3 and 4, excluding 3 and 4। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 3 से 4 के बीच में जो इनफाइनाइट वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ लेगा सिवाय 3 और 4 के। मतलब 3 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे। x क्या कर सकता है? इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकता है बिटवीन 3 एंड 4। इस इक्वेशन का मतलब यही है, एक्सक्लूडिंग 3 एंड 4, मतलब 3 नहीं लेगा और 4 नहीं लेगा, उसको छोड़ के 3 और 4 के बीच में जो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ लेगा। जैसे कि 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होगी आपकी? 3.00000000001, ये वैल्यू 3 से बड़ी है ना। यहाँ से तो लेकर 4 से छोटी वैल्यू मतलब 3.999999, ऐसी कुछ वैल्यू होगी 4 से जस्ट छोटी वैल्यू। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के बीच की सारी वैल्यूज़ ये x ले सकता है। इस इक्वेशन का मतलब यही है। अगर आप नंबर लाइन से भी देखोगे तो ये 3 है, ये 4 है। तो ये सर्कल बनाने का मतलब ये होता है कि 3 नहीं है, 4 नहीं है, इसके बीच में जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं वो ये x ले सकता है। ठीक है,
तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है जो एंड में वैल्यू है ना वो एक्सक्लूडेड होती है, या फिर आप नॉट इंक्लूडेड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया? उनको छोड़ के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी वैल्यूज़ एक्स ले सकता है। इस इक्वेशन का मतलब यही होता है। ओके, समझ में आया ओपन ब्रैकेट क्या होता है? तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारी टर्मिनोलॉजी क्लोज ब्रैकेट। सेकेंड क्या है? क्लोज ब्रैकेट्स। क्लोज ब्रैकेट को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अब कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि x, अब तो आप समझ गए उसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू 3 to 4, क्लोज्ड 3 to 4, कैसे बोलेंगे इसको? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 to 4, ऐसे ही बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? x कैन टेक infinite values, x can take infinite values between 3 and 4 including 3 and 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज़, x क्या कर सकता है? इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकता है 3 और 4 के बीच की। हमने अभी देखा था ना कि 3 से 4 के बीच में कितनी वैल्यूज़ होंगी? इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। तो x वो सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकता है इंक्लूडिंग 3 and 4। मतलब अब क्या है? 3 और 4 क्या है? इंक्लूडेड है। 3 और 4 क्या है? इंक्लूडेड है। मतलब वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी? 4 से, 4 पे ख़त्म होगी। इसके बीच में 3.1, 3.11, 3.3 जितनी भी वैल्यूज़ है ना 3 से 4 के बीच में, वो सारी वैल्यूज़ x ले सकता है 3 और 4 को लेके। ठीक है, मतलब क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? 3 और 4 दोनों क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। 3 और 4 दोनों क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। मतलब x वैल्यू 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, और इसके बीच के जितनी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं वो भी ले सकता है। ओपन ब्रैकेट में 3 और 4 नहीं ले सकता है, सिर्फ उसके बीच के इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, तो ये था क्लोज ब्रैकेट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को ऐसे डिनोट करते हैं, जनरली सेट को भी कर्ली ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 3 to 4, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? x कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज़ 3 and 4। इसका मतलब क्या है? x कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज़ 3 and 4। जब भी x के अंदर ऐसा लिखा रहता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा नंबर, तो इसका मतलब सिर्फ 3 और 4 दो ही नंबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, x जो है वो दो ही नंबर ले सकता है, 3 या 4। इसके बीच के जो इनफाइनाइट नंबर्स है वो नहीं लेगा। समझ में आ रही है? मैंने क्या लिखा हुआ है? x बिलोंग्स टू 3, 4। इसका मतलब क्या है कि x कैन टेक वैल्यूज़ 3 and 4 ओनली। x कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज़ 3 and 4। अगर ऐसा लिखा हुआ है 4, 5, इसका मतलब क्या है? x कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज़ 4 and 5। अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x कैन टेक ओनली वैल्यूज़ 5 and 7। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? हमारा ओपन ब्रैकेट है। तो ओपन ब्रैकेट में अगर ऐसे 5 और 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? x विल टेक
infinite values between 5 and 7, excluding 5 and 7. समझ में आया? तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि 5 और 7 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे x वो सारी वैल्यूज़ लेगा 5 और 7 को छोड़ के। लेकिन जब करली ब्रैकेट लगाते हैं तो करली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ 2 वैल्यूज़ का होता है, जितनी भी वैल्यूज़ लिखी होती हैं सिर्फ उससे ही मतलब होता है। तो x यहाँ पे सिर्फ 5 और 7 ले सकता है, यहाँ पे 4 और 5 ले सकता है, यहाँ पे 3 और 4। ठीक है, तो करली ब्रैकेट समझ में आया क्या होता है? ये सिर्फ जो एंड वैल्यूज़ होती है ना, ओनली एंड वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड, ओनली एंड वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड। ठीक है, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ वाली हमारी टर्मिनोलॉजी, ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? सपोज़ कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x will take infinite values between 4 and 5, excluding 4 and including 5। इसका मतलब क्या है कि 4 से 5 के बीच की इनफाइनाइट वैल्यूज़ तो ले गई, 4 से 5 के बीच की इनफाइनाइट वैल्यूज़ तो ले गई, लेकिन 4 को क्या करेगा? एक्सक्लूड करेगा, क्योंकि 4 पे क्या लगा हुआ है? ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। और 5 को क्या करेगा? इंक्लूड करेगा, क्योंकि 5 पे क्या है? क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है 6 से लेकर 9, तो इसका मतलब क्या है कि x विल टेक इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 6 एंड 9, excluding 6 इंक्लूडिंग 9। मतलब 6 एक्सक्लूड होगा क्योंकि 6 पे क्या लगा हुआ है? ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, और 9 क्या होगा? इंक्लूड होगा, क्योंकि 9 पे क्या लगा हुआ है? क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। 9 पे क्या लगा हुआ है? क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा रहा सपोज 7 से 13 ऐसा, इसका मतलब क्या है कि x 7 से 13 के बीच की इनफाइनाइट वैल्यूज़ तो ले गई, 7 को क्या करेगा? इंक्लूड करेगा, 7 को क्या करेगा? इंक्लूड करेगा, 13 को क्या करेगा? एक्सक्लूड करेगा, 13 को क्या करेगा? एक्सक्लूड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो था हमारा ओपन क्लोज ब्रैकेट, मतलब दोनों को यूज़ किया साथ में हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन और लेस देन, ये सब साइंस का हमें मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है। सपोज़ क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम कैसे रीड करते हैं? x इज़ ग्रेटर देन 1। कैसे रीड करते हैं? x इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि x के साइड ये जो है, ये साइन होता है, ये साइड होता है ग्रेटर देन का, ये साइड किसका होता है? ग्रेटर का, और ये वाला साइड किसका होता है? लेस देन का। ठीक है, तो x कहाँ है? बड़े के साइड में है, तो x इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखो मैं ये इसीलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ से हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि 1 इज़ लेस देन x।
ये जो चीज़ लिखी हुई है इससे हम ये वाला कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि 1 इज़ लेस देन x। तो एक्चुअली में ये जो साइन होता है ना, ये दोनों चीज़ बताता है, ग्रेटर देन भी बताता है और लेस देन भी बताता है। इसमें कंफ्यूज मत होना। मेरा बोलने का मतलब है कि सपोज़ ये चीज़ लिखी हुई है, सॉरी ये तो गलत हो गई ना, ये चीज़ लिखी हुई है मान लेते हैं, तो ये चीज़ हमें क्या बता रहा है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, और यही चीज़ ये भी बता रहा है कि 1 इज़ लेस देन 2। ठीक है, ये चीज़ से हम दोनों चीज़ कमेंट कर सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी, ये वाला स्टेटमेंट भी, कि 2 1 से बड़ा है या 1 2 से छोटा है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि ऐसा लिखा हुआ होता है कि x, मतलब कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं 1 इज़ लेस देन 2 और 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो उन लोग को ये अलग लगने लगता है, ये अलग लगने लगता है। एक्चुअली में ये और ये चीज़ सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ बता रही है ना। ये चीज़ क्या बता रही है कि 1 इज़ लेस देन 2 या फिर 2 इज़ ग्रेटर देन 1। सेम चीज़ ये भी बता रही है कि 2 ग्रेटर देन 1 है या 1 इज़ लेस देन 2। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि मतलब साइन ऐसे लिखी हुई है या ऐसे लिखी हुई है। ये वाली चीज़ भी तो चेंज हुई ना, 2 और 1 ने भी तो जगह शिफ्ट की ना। ये दोनों चीज़ सेम ही चीज़ बता रही हैं। ठीक है, सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें ये दोनों इनइक्वालिटी से। तो अगर आगे से ऐसा लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना, ये और ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि यहाँ पे भी x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे भी x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे भी 1 लेस देन x है, यहाँ पे भी 1 लेस देन x है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ऐसा लिखा होता तो ये अलग है, ये और ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे x इज़ लेस देन 1 है। यहाँ पे x क्या है, लेस देन 1 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, ये चीज़ सेम है। मैंने बस इसीलिए बताया। ठीक है, ये बताने का मेरा मकसद यही था। आगे मैं इक्वेशंस यूज़ करूँगा तो इन दोनों चीज़ में, इन दोनों चीज़ या इन दोनों चीज़ में कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और एक और साइन यहाँ पे आती है हमारी इस टाइप की। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस साइन का मतलब क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सॉरी, इस साइन को लेस देन बोलते हैं, सॉरी लेस देन लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये साइन होती है। सपोज ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या होता है, बस यहाँ पे मतलब क्या होता है कि x 1 या 1 से छोटा होगा। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 1 भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, x 1 या 1 से छोटा होगा, इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 1 भी हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होगा। x का वैल्यू क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, समझना है? तो इसके कुछ एप्लीकेशंस मैं बताता हूँ थोड़े से बीच में, जो मैंने आज पढ़ाया।
जैसे कि सपोज़ हमें x लेस देन 3, हमारा कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके x लेस देन 3 ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 3 से छोटी वैल्यूज़, अगर मैं नंबर लाइन पे जाऊंगा तो x 3 से छोटी वैल्यूज़ ले सकता है। इसका मतलब तो यही है ना। तो देखो 3 से छोटी मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में। 3 से छोटी मतलब अगर मैं लेफ़्ट साइड जाऊंगा नंबर लाइन में तो माइनस इन्फिनिटी तक ख़त्म होगा ना, और राइट साइड में कहाँ प्लस इन्फिनिटी तक नंबर जाता है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि x जो है वो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक ले सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में वैल्यूज़ ले सकता है। तो मैं ऐसा लिखूँगा, ओपन ब्रैकेट्स लिखूँगा। ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की साइन नहीं थी। इसका मतलब 3 को हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन साइन होता है। कहीं भी इन्फिनिटी होगा, कभी भी इन्फिनिटी पे हम क्लोज साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। इन्फिनिटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड, कर ही नहीं सकते ना इन्फिनिटी को इंक्लूड। हमें पता ही नहीं कि इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर है, माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो। जहाँ भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है x लेस देन 3, ये जो क्वेश्चन है हमारा x लेस देन 3, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन आइडिया लगेगा। जैसे कि सपोज x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखो x जो है वो 6 या 6 से बड़ा है। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, x 6 या 6 से बड़ा है, यही है ना। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यही है इसका मतलब। तो x 6 या 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा मतलब प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 6 से इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे 6 को ले सकते हैं क्योंकि x इक्वल टू 6 है, इंक्लूड किया जा सकता है, तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूँ। और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है। मैंने आपको अभी बताया इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है, ठीक है। समझ में आया। आगे देखते हैं। सपोज़ इस टाइप का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको रीड हम कैसे करेंगे, एक एक साइन को देखते हैं। सबसे पहले ये साइन है, तो इसका मतलब क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन -2। इसका मतलब क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन -2, ठीक है। इस साइन को अगर हम देखेंगे, ये दो इनइक्वालिटी को, तो इसका मतलब क्या है कि x इज़ लेस देन 4, यही है ना। यहाँ से अगर मैंने देखा तो मुझे क्या पता चला कि x इज़ ग्रेटर देन -2, और मैंने इन दोनों को देखा तो मुझे क्या पता चला, x इज़ लेस देन 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, नंबर लाइन पे अगर मैं देखूँगा, सबसे पहले मैं -2 प्लॉट करता हूँ और 4 प्लॉट करता हूँ। तो x जो है, पहली वाली कंडीशन, x इज़ ग्रेटर देन -2, मतलब x -2 से बड़ा हो सकता है। x क्या है, -2 से बड़ा हो सकता है। और दूसरी वाली कंडीशन से मुझे क्या पता चलता है कि x इज़ लेस देन 4, मतलब x 4 से छोटा होना चाहिए। x -2 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो -2 से 4 के बीच में होना चाहिए। अरे -2 से बड़ा भी होना चाहिए, 4 से छोटा भी होना चाहिए।
तो इसका मतलब -2 से 4 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 to 4। अब देखो यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है, -2 पे इक्वालिटी साइन नहीं है ना, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, -2 पे इक्वालिटी साइन नहीं दिख रही है हमें इसके बीच में, तो हम -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे 4 पे भी इक्वालिटी साइन नहीं दिख रही है, देखो कहाँ दिख रही है, तो 4 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो फाइनल मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से 4, ठीक है, समझ में आया। x जो है वो -2 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है, -2 और 4 को छोड़ के, यही मतलब है ना ओपन ब्रैकेट का। तो आगे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम दो दो करके इनइक्वालिटी को डील करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अगर इस इनइक्वालिटी को देखेंगे, इस वाली को, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, बराबर। यहाँ से क्या पता चलेगा कि x इज़ ग्रेटर देन, पहली वाली से पता चल रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 1, और सेकेंड वाली से पता चल रहा है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इक्वल लेस देन इक्वल टू 9 है, अगर मैं 1 और 9 ये लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे 9 था, लेस देन इक्वल टू 9, तो इसका मतलब क्या है कि पहली वाली से देखते हैं। पहली वाली हमको क्या बता रही है कि x इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ कहीं भी हो सकता है 1 से बड़ा। और दूसरी वाली कंडीशन हमें क्या बता रही है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, मतलब x जो है वो 9 से छोटा होना चाहिए, 9 या 9 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 1 से 9 के बीच में ही होगा ना, क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से 9 के बीच में ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू 1 9, 1 पे ओपन क्योंकि 1 पे इक्वालिटी नहीं है, 9 पे क्लोज क्यों, क्योंकि 9 पे इक्वालिटी है, 9 को इंक्लूड कर सकते हैं ना, x 9 हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 9 पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। समझ में आया, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। आगे एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो है हमारी इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतनी।